नमस्कार, मैं हूँ साक्षी ममगाई। 1920 का दशक यानी कि वो दशक जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम और सांप्रदायिक तनाव का दौर था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे और हिंदू मुस्लिम तनाव भी बढ़ रहा था। इस बीच डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने महसूस किया कि हिंदू समाज में संगठन, अनुशासन और एकता को और मजबूत करने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने एक दीर्घकालिक संगठन की स्थापना का फैसला किया। हेडगेवार ने जिस संगठन की स्थापना की उसे नाम दिया गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS। 27 सितंबर 1925 ये दिन था विजयदशमी का और इसी दिन हेडगेवार ने महाराष्ट्र के नागपुर में RSS की स्थापना की थी। कहा जाता है कि क्योंकि हिंदू परंपरा में विजयदशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है, इसलिए भी विजयदशमी के दिन को संघ की स्थापना के लिए चुना गया था। खास बात यह है कि 2025 में RSS का शताब्दी वर्ष है। इसका मतलब यह है कि हेडगेवार ने हिंदू समाज को संगठित करने, राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1925 में जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी, 2025 में उसकी स्थापना के 100 साल पूरे हो गए हैं। अब क्योंकि RSS के लिए खास मौका है, इसलिए इसे मनाया भी खास तरीके से जा रहा है। RSS अपने 100 साल पूरे होने की खुशी में पूरे एक साल तक उत्सव मनाने जा रहा है, जो 2 अक्टूबर यानी विजयदशमी 2025 से शुरू होकर विजयदशमी 2026 तक चलेगा। इस दौरान देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में बहुत ही खास लोगों को आमंत्रण दिया गया है। जैसे 2 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर नागपुर में होने वाले RSS के कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चीफ गेस्ट होंगे, तो वहीं 5 अक्टूबर को अमरावती में होने वाले संघ कार्यक्रम में डॉक्टर कमलताई गवई को चीफ गेस्ट बनाया गया है। जी हाँ, डॉक्टर कमलताई गवई ये कोई साधारण नाम नहीं है। कमलताई गवई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश PR गवई की मां है। कमलताई गवई पूर्व राज्यपाल और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में अम्बेडकरवादी आंदोलन के वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय राज्यपाल रामकृष्ण गवई की पत्नी है। इसके अलावा डॉक्टर कमलताई गवई खुद भी विद्वान और समाजसेवी के रूप में जानी जाती हैं। वो अमरावती जिले में शिक्षा और सामाजिक गतिविधियों से लंबे समय से जुड़ी रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र के अमरावती जिले में अगले महीने होने वाले विजयदशमी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर RSS द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश PR गवई की मां डॉक्टर कमलताई गवई को आमंत्रित किया गया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये लिखा गया है कि 5 अक्टूबर को अमरावती में होने वाले संघ कार्यक्रम में डॉक्टर कमलताई गवई मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि मीडिया में खबरें आने के बाद कि कमलताई RSS के कार्यक्रम में भाग लेंगी, दलित और अम्बेडकरवादी समुदाय में संतोष जागा है, क्योंकि वो खुद उस पृष्ठभूमि से हैं और RSS की विचारधारा को अम्बेडकरवादी विचारधारा से भिन्न माना जाता है। इसके अलावा क्योंकि वो CJI की मां है, इसलिए भी उनके संघ के कार्यक्रम में जाने को लेकर कुछ लोगों ने इंटरनेट पर सवाल उठाए हैं। दावा किया जा रहा है कि दबाव के कारण कमलताई असमंजस में है। पहले निमंत्रण स्वीकार किया था, अब इनकार की स्थिति है। इसके संबंध में इंटरनेट पर एक हस्तलिखित पत्र भी वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा गया है कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, RSS से जुड़ी नहीं, ये फेक न्यूज है। इस पत्र को कमलताई द्वारा लिखा हुआ बताया जा रहा है। हालांकि ये सिर्फ सोशल मीडिया पर उड़ी बातें हैं। किसी मीडिया हाउस ने अब तक इस खबर की पुष्टि नहीं की है और न ही इस पत्र की पुष्टि की है। देवभूमि इनसाइडर भी इस तरह की किसी खबर की पुष्टि नहीं कर रहा है। पत्र किसने लिखा है, कहां से आया है, इसके विषय में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, इसलिए इसकी विश्वसनीयता संदिग्ध है। अब ये जानने के लिए कि डॉक्टर कमलताई गवई इस कार्यक्रम में भाग लेंगी या नहीं, ये जानने के लिए या तो आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना होगा या फिर करना होगा 5 अक्टूबर की तारीख का इंतजार। लेकिन इस सब में एक एंगल ये भी निकलता है कि RSS अपने कार्यक्रमों में ऐसे लोगों को हमेशा से जगह देता रहा है जो उसकी विचारधारा से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन उनका समाज में किसी न किसी रूप में प्रभाव रहा है। और डॉक्टर कमलताई गवई महाराष्ट्र की एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षिका है। उन्होंने अपने जीवन काल में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कमलताई श्री दादा साहेब गवई चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्ष है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में कार्य करता है, तो उनके आमंत्रण का सीधा संबंध उनकी सशक्त छवि से भी है। आपका मामले को लेकर क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।